बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है अर्थमेटिक का। ये चैप्टर सभी परीक्षाओं में जैसे दिल्ली पुलिस, एसएससी, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, सुपर टेट एंड ऑल वनडे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने पहले भी बताया है, फिर दोबारा एक बार फिर रिपीट करता हूँ। सहन ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ए बराबर पी प्लस एस आई। पी क्या है? मूलधन प्लस, यानी मूलधन में अगर सहन ब्याज जोड़ दें तो क्या बन जाता है? मिश्र धन। ठीक है। और तीसरी बात मैंने आपको बताई थी, या तो पहली बात से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या तीसरी बात से। और इसमें तो क्या करते हैं, मिश्रण निकालने के लिए मूलधन ब्याज निकाल करके मूलधन में जोड़ देते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है? मूलधन अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। दर और समय का मल्टीप्लाई जो होता है वो क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। ठीक है। और ए बराबर पी प्लस एस आई, मतलब साधारण ब्याज निकाल करके मूलधन में जोड़ लें। जैसे हम कह सकते हैं कि आर 10% और मान लिया समय 2 वर्ष है, तो मिश्रधन क्या होगा? ब्याज कितना हो गया? 20%, तो मिश्रण क्या होगा? 120%। ओके। देखिए, एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। दर जो है, यदि दर वार्षिक है, यदि दर क्या है? वार्षिक है, तो समय भी किस में होना चाहिए? वर्ष में होना चाहिए। समय भी किस में होना चाहिए? वर्ष में होना चाहिए। यदि समय दिन में है तो हम उसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। यदि समय महीने में है और दर आपकी क्या है? वार्षिक है, तो हम क्या करेंगे? वर्ष को महीने, समय को वर्ष में कन्वर्ट कर देंगे 12 से डिवाइड करके। ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना है, प्रत्येक वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वो बराबर होता है, क्योंकि ब्याज सदैव किस पर लगता है? प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है, क्योंकि ब्याज सदैव किस पर लगता है? मूलधन पर लगता है। ब्याज सदैव किस पर लगता है? मूलधन पर लगता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट, यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x का साधारण ब्याज y और y का साधारण ब्याज z हो, तो x, y और z में संबंध ज्ञात करो। ठीक है। यानी x का, तो x क्या है? धनराशि है, का साधारण ब्याज क्या है? y हो। तो देखिए, समान वार्षिक दर और समान समय के लिए, यानी पहले x की कंडीशन के लिए भी और y की कंडीशन के लिए भी। ठीक है। तो x का साधारण ब्याज, दर क्या है? मैंने r मान लिया और समय क्या मान लिया? t। तो साधारण ब्याज क्या हो गया? साधारण ब्याज क्या हो गया? y। ठीक है। समीकरण नंबर 1 मान लिया। फिर इसने क्या बोला? y का साधारण ब्याज z हो। तो देखिए, y का साधारण ब्याज क्या है? y का साधारण ब्याज क्या है? z हो। ठीक है। अब क्या करना है? समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, r से r भी कैंसिल हो जाएगा, t से t भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? x बटे y इक्वल y अपॉन z। तो देखिए क्या हुआ? देखिए, तो y की y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर हो जाएगा, और x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x गुणा z, यानी x z हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स जेड। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक्स बाई जेड में जो संबंध है वो क्या है? y बराबर अंडर रूट एक्स जेड, या कभी कभी ये भी आ जाता है ऑप्शन में। तो अगर ऑप्शन में ये है तो ये लगा दो, और ये है तो ये लगा देंगे इसको। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। निश्चित साधारण ब्याज की दर पर, निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित समय बाद कोई धनराशि और मिश्रधन का अनुपात, कोई धनराशि और मिश्रण का अनुपात 4:5 हो जाता है। उसके 3 वर्ष बाद इस धनराशि और उसके मिश्रण का अनुपात 5:7 हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित समय में निश्चित ब्याज की दर और निश्चित समय में मूलधन और मिश्रण का जो रेशियो है वो क्या है? 4/5 है। कहने का मतलब क्या है कि मूलधन आपका क्या है? 4 है, और मिश्रण क्या है आपका? 5 है। तो देखिए, ब्याज क्या हो गया आपका? 1, मूलधन क्या है? 4, रेट क्या है? r, और समय क्या है? t, y 100। ठीक है, समीकरण 1।
उसके बाद उसने क्या, उसके 3 वर्ष बाद इस धनराशि, उसके 3 वर्ष बाद उस धनराशि और मिश्रण का अनुपात। तो देखिए 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, उसके 3 वर्ष बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना है, 5:7 है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, मूलधन कितना है 5 और मिश्रण कितना है 7, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 2, मूलधन 5 आर और समय क्या लेंगे 3, समय क्या लेंगे भाई साहब 3 लेंगे, और ये फॉर्मूले का 100। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, देखिए इधर से देख लेते हैं। देखिए अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2/1 बराबर 100 से 100 कैंसिल होगा, r से r कैंसिल होगा, तो हमारा क्या बचेगा 5 इंटू t+3/4। तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है 2 4t, ठीक है 4t बचेगा। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 8t इक्वल 5t+15, तो t बराबर क्या आएगा, कितना आएगा 3 घटेगा और 3 से कटेगा 15, तो कितना बचेगा 15/3, मतलब 3 पंजे 15 वर्ष। लेकिन आपसे समय नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, ब्याज की दर ज्ञात करो। तो देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से देखिए 1 इक्वल 4 इंटू आर की वैल्यू निकालनी है और समय कितना है 5/100, तो 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, 5 की मल्टीपल 1 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आर बराबर 5% आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट। 2880 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि पहले भाग को 2% की दर से 3 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 3% की दर से 4 वर्ष के लिए, तथा तीसरे भाग को 4% की दर से 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि इन सभी भागों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो तो दूसरे भाग की धनराशि क्या होगी। ठीक है, दूसरे भाग की धनराशि क्या होगी। तो देखिए बच्चों, पहला भाग मैंने मान लिया P1, पहला भाग मान लिया P1 और उस पर ब्याज लगाया पहले भाग को 2% की दर से 3 वर्ष के लिए, 2% की दर से 3 वर्ष के लिए। ठीक है, और दूसरे भाग मैंने P2 मान लिया, दूसरे भाग पर 3% की दर से 4 वर्ष के लिए, और तीसरा भाग मैंने P3 मान लिया और तीसरे भाग पर 4% की दर से 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि इन सभी भागों से प्राप्त साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। इस बात को नोटिस करेंगे कि प्रत्येक भाग से प्राप्त साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। ओके, तो देखिए इसको बराबर कर देंगे। जब इसको बराबर करेंगे तो इसका 100, सभी का 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 2 से 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 3P1 इक्वल 6P2 इक्वल देखिए 2 पंजे 10 P3। हमने तो रेशियो निकालना है भागों का, तो देखिए क्या होगा, P1 अनुपात P2 अनुपात P3 इक्वल 1/6, सॉरी देखिएगा इधर से करते हैं, P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर 1/3, 1/6 और 1/10। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 30, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 30। तो रेशियो क्या बनेगा आपका 3 ढाई 30, 6 पंजे 30 और 10 या 30। ठीक है, ये आपका रेशियो हो जाता है। आपसे कौन सा भाग पूछा, तो दूसरे भाग की धनराशि ज्ञात करो, यानी आपसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया है, P2 ज्ञात करो। P2 मतलब 5 आपसे पूछा है। टोटल कितना हो गया, 10 और 5 15 और 3 18, और कुल धनराशि कितनी है 2880। ठीक है,
9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 से कटेगा कितनी बार? 160 बार। तो देखिए क्या हो गया, 800 रुपये हो जाता है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल बेसिक मेथड है। ठीक है, ओके, आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। दूसरा, या तो आप ऐसे करिए या फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, देखिएगा। यदि इसमें नोट करके लिखता हूँ, यदि प्रत्येक भाग से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो तो भागों का अनुपात P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर होता है 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 अनुपात 1/R3T3। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट तो ये हो गया आपका, प्रत्येक भाग से प्राप्त क्या है, साधारण ब्याज बराबर है। दूसरी बात और देखेंगे, दूसरा पॉइंट, यदि प्रत्येक भाग से प्राप्त मिश्रधन बराबर हो तो भागों का अनुपात P1 अनुपात P2 अनुपात P3, तो 1/100 प्लस R1T1 अनुपात 1/100 प्लस R2T2 और 1/100 प्लस R3T3, जितने भाग हों उसी हिसाब से। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, आपको मैंने बताया था कि साधारण ब्याज क्या होता है, दर और समय का मल्टीप्लाई होता है। दर और समय का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्रतिशत में साधारण ब्याज होता है, मैंने आपको बताया था। तो देखिए अगर साधारण ब्याज बराबर है तो हम क्या करेंगे, भागों का अनुपात निकालने के लिए R1T1 अनुपात R2T2 अनुपात R3T3। यदि प्रत्येक भाग से प्राप्त मिश्रधन बराबर है, मिश्रण क्या होता है, ब्याज से धनराशि। तो ये देखिए ये भी तो 100 क्या है, मूलधन है, और ये क्या है, ब्याज है। तो ब्याज से धनराशि मतलब 100 प्लस R1T1, तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर क्या हो जाएगा, 1/100 प्लस R1T1। ये कब होगा, जब ये मिश्रण बराबर होगा, प्रत्येक भाग से प्राप्त मिश्रण। प्रत्येक भाग से प्राप्त मिश्रण का क्या मतलब है कि जैसे हमने एक को 800 रुपये दिए, एक को 1000 रुपये दिए और एक को 1200 रुपये दिए, और उनसे जब हमें मिला तो प्रत्येक से 1500 रुपये मिला ब्याज सहित धनराशि, तो क्या होता है, ये मतलब होता है प्राप्त मिश्रण बराबर हो। ठीक है, ओके। अब जैसे मान लिया हम इसका यूज करते हैं, कि हमने करना कैसे है, इसको मिटा देते हैं, ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी है, बहुत ही इजी, आपको इजी लगेगा भी पहले से बहुत ज़्यादा। देखिए देखो सॉल्यूशन, देखो बहुत आसान हो गया। प्रत्येक भाग से प्राप्त साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। तो पहले भाग को देखेंगे, तो पहला भाग क्या है, 2% की दर से 3 वर्ष के लिए, तो ब्याज कितना हो गया, 2 तिया 6%, तो ब्याज कितना हो गया, 6%। दूसरे भाग को देखिए, 3 चौक 12, तो ब्याज कितना हो गया, 12%, 3 चौक 12। और तीसरे भाग को देखेंगे, 4 पंजे 20, तो ब्याज कितना हो गया, 20। तो देखिए यहाँ एलसीएम कितना आ गया, 60। एलसीएम देखिए कट जाएगा, पहले 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 ढाई 20, एलसीएम कितना आ गया, 30। तो 3 ढाई 30 और 6 पंजे 30 और 10 तिया 30, तो आपका रेशियो कितना हो गया, 10 5 3, 10 5 3। आपसे कौन सा भाग पूछा है, आपसे कौन सा भाग पूछा है, दूसरा भाग पूछा है, P2 पूछा है। तो 5/18 इंटू 2880, तो इससे कैंसिल होगा, 18 × 18, 18 छक्का 108, तो कितना हो गया, 800 हो गया। आप इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। 18,600 रुपये की धनराशि को 3 भागों में बांटकर प्रत्येक भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए दिया जाता है, यदि इन तीनों में से प्रत्येक भाग से प्राप्त धनराशि या मिश्रण बराबर हो। देखिए नोटिस करिए, प्राप्त धनराशि या मिश्रण क्या है, बराबर है। प्राप्त धनराशि या मिश्रण क्या है, बराबर है। तो पहले भाग की धनराशि ज्ञात करो। ठीक है,
तो प्रत्येक भाग से प्राप्त मिश्रण या धनराशि बराबर है। तो मैंने आपको बताया था P1 अनुपात P2 अनुपात P3, मैंने आपको बताया था P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर 1/100 प्लस R1T1 अनुपात 1/100 प्लस R2T2 अनुपात 1/100 प्लस R3T3। तो देखिए दर तो हमेशा R1 R2 R3 क्या है 10% ही है, और समय क्या है 2 वर्ष 4 वर्ष और 5 वर्ष। तो देखिए ब्याज क्या होगा, पहले भाग पर 20%, दूसरे भाग पर कितना होगा 40%, और तीसरे भाग पर क्या होगा 5/2 50%। लेकिन प्रत्येक भाग से प्राप्त मिश्रण बराबर है, तो हम क्या करेंगे, जब 20% 2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे इससे 10 से तो क्या हो जाएगा 20%, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे 10 से तो कितना हो जाएगा 40%, और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे 5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे 5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे 10 से, तो ब्याज कितना हो जाएगा आपका 50%। तो ब्याज सही धनराशि कितनी हो जाएगी 120, 140 और 150। तो देखिए भागों का अनुपात निकालेंगे, पहले भागों का अनुपात निकालेंगे। P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर 120, 140 और ये 150। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे प्रत्येक के, हमारा एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऐसा मान लेंगे हम, देखिए एलसीएम लेंगे हम 12 गुणा 14 गुणा 15। ठीक है, तो 12 से 12 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 14 गुणा 15 अनुपात। ठीक है, 14 गुणा 15, और 14 से 14 कट जाएगा, 14 से 14 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 14 से 14 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 12 गुणा 15 अनुपात। 15 से 15 कट जाएगा तो क्या बचेगा 12 गुणा 14। तो रेशियो निकालना कलाकारी है, आप जैसे निकाल सकते हो जल्दी से निकालिए। 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो कितना हो गया 35 अनुपात 30 अनुपात 28। तो आपका जो रेशियो आया भागों का वो क्या आया 35 अनुपात 30 अनुपात 28। तो आपसे कौन सा भाग पूछा, पहला भाग पूछा है। कौन सा भाग पूछा है, पहला, यानी P1 बराबर 35 बाई ऐड करेंगे 13 का 3 हासिल लगा 1, 3 3 6 2 और 8 और 1 9, टोटल कितना है 18,600। इससे कैंसिल हो जाएगा कितने 200 बार, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 7,000। तो पहले भाग की धनराशि कितनी होगी 7,000 आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति 3,75,000 रुपये की धनराशि को अपने पुत्र तथा पुत्री में जो क्रमशः 12 वर्ष तथा 14 वर्ष की आयु के हैं। तो देखिए पुत्र कितने वर्ष का है 14 वर्ष का, और पुत्री कितने वर्ष की है, पुत्र कितने वर्ष का है 12 वर्ष का, और पुत्री कितने वर्ष की है 14 वर्ष की। इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को 18 वर्ष का होने पर 5% वार्षिक सहन ब्याज की दर से समान धनराशि मिले। तो पुत्र को मिला धन कितना है, ठीक है, समान धनराशि मिले, क्या मिले समान धनराशि मिले, क्या मिले समान धनराशि मिले, यानी ब्याज से धनराशि जो मिले वो समान मिले। ठीक है, तो 18 और मिले कब, जब वो 18 वर्ष का हो जाए। तो पुत्र जो है 12 वर्ष का है, तो 18 वर्ष का कितने समय में होगा, तो 18 वर्ष का कितने समय में होगा, 18 में से 12 घटाओ कितने समय में होगा 6 वर्ष में होगा। ठीक है, ये कौन है पुत्र है। ठीक है, दर तो इसमें क्या है 5% ही है। और ये एक पुत्री है, पुत्री कितने वर्ष की है, पुत्री कितने वर्ष की है, पुत्री कितने वर्ष की है 14 वर्ष की, तो वो 18 वर्ष की कितने समय में होगी, वो 4 वर्ष में होगी। और ब्याज की दर दोनों कंडीशन में कितने परसेंट है 5% है। तो पुत्र को ब्याज सहित कितना मिलेगा 6 पंजे 30 130। तो पुत्र को ब्याज सहित कितना मिलेगा, पुत्र को ब्याज सहित कितना मिलेगा 130 मिलेगा, और पुत्री को ब्याज सहित कितना मिलेगा, पुत्री को ब्याज सहित कितना मिलेगा 4 पंजे 20 मतलब 120%। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो बन जाएगा 12:13। तो रेशियो बन जाएगा 12:13, 12:13। यानी उस व्यक्ति ने ये जो धनराशि थी 3,75,000 रुपये की धनराशि थी, इसको अपने पुत्र और पुत्रियों में किस अनुपात में बांटा था 12:13 के अनुपात में बांटा था। तो आपसे पूछा पुत्र को मिला धन कितना है, पुत्र को मिला धन कितना है, तो 12/25 मतलब जोड़ के और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 3,75,000 रुपये की धनराशि है टोटल। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे
कैंसिल करेंगे 25 कन 25, 25 कन 25, बचा कितना 12, 25 पंजे 125 और ये हो गया आपका। और 12 के 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। यानी कहने का मतलब क्या है कि 1,80,000 रुपये की धनराशि वो अपने किसा देगा, पुत्र को बांट के देगा। ठीक है, पुत्र को बांट कर दे देगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक पिता अपने दो पुत्रों के लिए 18,750 रुपये छोड़कर चले जाते हैं, जिनमें दो पुत्रों की आयु क्रम से 12 वर्ष और 14 वर्ष है। उन्हें यह धन 5% वार्षिक ऋण ब्याज की दर पर 18 वर्ष की उम्र हो जाने पर समान धनराशि के रूप में प्राप्त हो, तो छोटे पुत्र को प्राप्त धनराशि ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे करना है, ये सेम क्वेश्चन है। P1 अनुपात P2 बराबर, देखिए 12 वर्ष का है छोटा, दर तो 5% है ही, दूसरा 14 वर्ष का है, दर तो 5% है ही। तो पहले से ब्याज कितना होगा, इसका समय कितना हो जाएगा 6 वर्ष और इसका कितना हो जाएगा 4, तो इसको कितना मिलेगा 6 पंजे 30, मतलब ब्याज से धनराशि कितनी हो जाएगी 130। इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी 120, क्योंकि 4 वर्ष है, 4 पंजे 20, तो 120। तो देखिए क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रेशियो बनेगा, जो उनके पिता ने उन्हें दिया वो किस अनुपात में दिया था, धनराशि के 12:13 के अनुपात में दिया था। तो आपसे छोटे पुत्र की धनराशि पूछी है, तो देखिए P1 क्या है, छोटा पुत्र है, छोटे पुत्र की धनराशि पूछी है, तो 12/25 और गुणा 18,750, 25 सत्ते 175, बचा कितना 12, 25 पंजे 125, तो देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 0 12 पंजे 60 का 0 से लेके 6, 12 सत्ते 84 और 6 कितना हो गया 84 और 6 कितना हो गया 90। ये आपका क्या हो गया, धनराशि हो गई। ठीक है, एक छोटे पुत्र को दी गई धनराशि कितनी है 9,000 रुपये। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति बैंक से ऋण ब्याज की दर से 3500 रुपये कर्ज लेता है। कितना कर्ज लेता है, 3500 रुपये कर्ज लेता है, 3500 रुपये कर्ज लेता है। 3 वर्ष के बाद वह बैंक को 1500 रुपये लौटा देता है। तो देखिए 3 वर्ष के बाद उसने क्या कर दिया, बैंक को 1500 रुपये लौटा दिए। ये कितने वर्ष के बाद किया उसने, 3 वर्ष के बाद में किया। और उसके 2 वर्ष बाद उसने कितने रुपए लौटा दिए, 2725 रुपये लौटा दिए। ठीक है, तो कुल कितना धन बैंक को उसने लौटाया, 4,225 रुपये लौटाया। और लिया कितना था 3500 रुपये लिया था। ठीक है, एक व्यक्ति ने बैंक से ऋण ब्याज की दर से 3500 रुपये कर्ज लिया। कितना कर्ज लिया, 3500 रुपये कर्ज लिया। उसने 3 वर्ष के बाद में कितने रुपए लौटा दिया, 1500 रुपये लौटा दिया। और उसके 2 वर्ष के बाद में बैंक को कितना लौटा दिया, 2725 रुपये लौटा देता है। तो उसका पूरा कर्ज समझ लिया कितना 3500, दिया कितना 4225 रुपये। तो ब्याज कितना दिया, ये कितने वर्ष के बाद दिया था, 2 वर्ष के। तो 5 साल में ब्याज कितना दिया, इतना लिया, इतना बैंक को रिटर्न किया। तो 5 वर्ष कितने हो गए, 3 और 2 5 वर्ष। तो 5 वर्ष में ब्याज कितना दिया, 4,225 रुपये। तो देखिए कुल ब्याज कितना है, 725 रुपये ब्याज। कुल ब्याज कितना है 725। ठीक है, 3500 लिया, 3 वर्ष के बाद 1500 दिया, तो 3 वर्ष तक तो 3500 रुपये की धनराशि पर ही ब्याज लगेगा। तो 3500 रुपये की धनराशि पर ब्याज लगने का मतलब 35 गुणा दर गुणा समय 3। ठीक है, मैंने पहले 2 जीरो कम कर लिए फॉर्मूले के 2 जीरो से। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, जब 3500 रुपये लिया था 1500 रुपये उसने लौटा दिया, तो बचे कितने 2000 बचे। 3500 में से 1500 लौटा दिए तो कितने बचे 2000 बचे। अब 2000 पर उसके 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष तक 2000 पर ब्याज लगेगा, 2 वर्ष तक ब्याज लगेगा। ठीक है, तो कुल 5 वर्ष का ब्याज हो गया। और 5 वर्ष के ब्याज को देखो मैंने 5 वर्ष के ब्याज के बराबर रख दिया। तो देखिए क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, आर प्लस ये हो जाएगा 40, आर बराबर 725। ये हो गया आपका 145, आर बराबर 725। और इससे कैंसिल हो गया कितने बार, ये 5 बार। तो आर बराबर कितना हो गया 5%। तो ऋण ब्याज की दर क्या थी 5% थी। ठीक है,
ओके। 12,000 रुपये की धनराशि सहन ब्याज की 8% वार्षिक दर पर बैंक से कर्ज लेता है। 3 वर्ष के बाद वह बैंक को 6,500 रुपये लौटा देता है। उसके 2 वर्ष बाद वह बैंक को कितना पैसा दे कि उसका पूरा कर्ज समाप्त हो जाए? उसने लिया कितना? 12,000। 6500 उसने लौटा दिया, तो लौटा देने से बचा कितना? 5500 बचा लौटाने से, और प्लस ब्याज भी बचेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जब उसने लौटा दिया 6500, तो देने से कितना बचेगा? 6500 रुपये लौटा दिए, लिया कितना था? 12,000। 6500 रुपये वापस कर दिए, 8% वार्षिक दर से बैंक से कर लिया। 3 वर्ष के बाद 6500 रुपये वापस कर दिए, तो उसे अगर अपना कितना रुपये और देना था बिना ब्याज के? 5500 रुपये देना है, और साथ में 3 वर्ष एक हैं और 2 वर्ष बाद उसके 2 वर्ष बाद टोटल 5 साल का ब्याज भी देना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, टोटल ऐसा ही निकालेंगे। तो देखिए क्या है, 120 गुणा कितने वर्ष के बाद लौटाया? 6500, 3 वर्ष के बाद, 8% की दर से 3 वर्ष। जब 6500 लौटा दे बचा कितना? 5500 मतलब 55, और ब्याज की दर 8 है और समय कितना है? 2 है। ठीक है, तो देखिए 12 × 96 960 गुणा 3 प्लस 55 दूनी 110 गुणा 8, तो देखिए 300, 3 6 18, 327 और 1 28, और प्लस का 880, तो देखिए क्या हो गया? 0 16 और 8 8 16 1 17, और ये 3 3760 रुपये उसको ब्याज देना पड़ेगा 5 वर्ष में। तो 6500 लौटा दिए दे, 5500 बचे, 5500 तो एक देने हैं, और दूसरा उसे 5 साल का 3760 रुपये ब्याज और देना है। तो टोटल कितना हो गया? 0 6 12, और ये यानी उसे 2 वर्ष के बाद वह बैंक को कितना पैसा देगा जिससे उसका पूरा कर्ज समाप्त हो जाए? तो 2 वर्ष के बाद वह बैंक को 9,260 रुपये देगा, तब जाके उसका पूरा कर्ज समाप्त हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये सहन ब्याज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कैसे करना है। 4,000 रुपये को 2 भागों में सहन ब्याज पर, साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। एक भाग पर ब्याज की दर 8%, देखिए एक भाग पर ब्याज की दर कितनी है? 8%, और दूसरे भाग पर ब्याज की दर कितनी है? 10%, और कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपये है। तो कुल वार्षिक ब्याज मतलब 4,000 रुपये पर एक वर्ष का ब्याज कितना है? 352 रुपये है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर भी ब्याज की दर निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए 352 रुपये क्या है? ब्याज है। किस धनराशि पर? 4,000 मतलब 40, और कितने समय में? 1 वर्ष में। ठीक है, 4 एकन 4, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, तो देखिए 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8.8%। तो इसको यहाँ रख देंगे, 8.8% यहाँ रख देंगे। तो देखिए इसमें से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? 1.2, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 0.8, इससे कैंसिल हो जाएगा दशमलव। तो 2 × 12, 2 चौक 8, 2 या 6, 2 दूनी 4। ठीक है, ओके, तो आपका जो रेशियो आया पहले भाग और दूसरे भाग का जो बांट कर दिया गया था ब्याज पर, वो क्या आया? 3:2 आया। आपसे कौन सा पूछा? 8% वार्षिक दर पर कितना धन? तो 8% पर पहला वाला निकालना है, मतलब 3/5, और टोटल धनराशि कितनी है? 4,000। कितनी है? 4,000। 5 अट्ठे 40, कितना हो गया? 8 या 2400 रुपये, यानी 8% पर कितने रुपए दिया गया? 2400 रुपये दिया गया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपये, एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसके कुछ भाग पर ऋण ब्याज की दर 10% वार्षिक तथा शेष भाग पर यह दर 12% वार्षिक है। तो 3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि इतने रुपए प्राप्त हुई, यानी 4,000 रुपये की धनराशि कितनी प्राप्त हुई? 5350 रुपये प्राप्त हुई। कितने वर्ष में? 3 वर्षों में। तो 4,000 रुपये की धनराशि उधार दी और प्राप्त कितनी हुई? 5350। तो भाई साहब 3 वर्ष में ब्याज कितना? 1,350 रुपये। 3 वर्ष में ब्याज कितना? 1,350 रुपये। तो देखिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 1,350 रुपये। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 3 से डिवाइड कर दो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 400, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 450 रुपये। कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए क्या है, पहले भाग पर ब्याज की दर कितने परसेंट है, 10%, और दूसरे भाग पर ब्याज की दर कितनी है, 12%, और टोटल पर दर आपने निकालनी पड़ेगी। दर कैसे निकलेगी, ब्याज से निकलेगी। कौन से ब्याज से, ऋण ब्याज से। तो 450 रुपये ब्याज है किस धनराशि पर, 4,000 रुपये धनराशि पर। तो 4,000 का मतलब 40, ठीक है, और दर हमने निकालनी है और समय कितना है 1, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको ऐसे रख लेते हैं 45/4%। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 12। तो इसमें जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 3/4, और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 5/4, और अनुपात निकाल लेंगे तो अनुपात में 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो पहला भाग और दूसरे भाग का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 3:5 आएगा, ठीक है, 3:5 आएगा। और आपसे कौन सा भाग पूछा है भैया, आपसे कौन सा भाग पूछा है, हमसे पूछा है 12%, और 12% कौन सा है, दूसरा वाला, 5/8, और गुणा टोटल कितना है, 4,000। तो 8 पंजे 40, 500, और 5 पंजे 2500 आपका आंसर बन जाएगा। 12% ब्याज पर कितनी धनराशि दी थी, 2500 रुपये धनराशि दी थी। कितनी धनराशि दी थी, 2500 रुपये धनराशि दी थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक ऋण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए कर्ज लेता है। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए कर्ज लेता है। और एक अन्य धनराशि 7% वार्षिक ऋण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए कर्ज लेता है। यदि उसे 2 वर्ष में कुल 2478 रुपये ऋण ब्याज, कितने रुपए ऋण ब्याज, 2478 रुपये ऋण ब्याज देना पड़ता है, तो प्रत्येक भाग की, ठीक है, तो 2 वर्ष में इतने रुपए ऋण ब्याज देना पड़ता है, तो प्रत्येक भाग की धनराशि क्या होगी, यदि पहले भाग की धनराशि का 1/4 भाग दूसरी धनराशि के 1/5 भाग के बराबर हो, ठीक है, ओके। देखिए यदि उसे 2 वर्ष में 2478 रुपये ऋण ब्याज देना पड़ता है, ठीक है, तो प्रत्येक भाग की धनराशि क्या होगी, प्रत्येक भाग की धनराशि क्या होगी। तो देखिए 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ऋण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए कर्ज लेता है। एक अन्य धनराशि 7% वार्षिक ऋण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए कर्ज लेता है। यदि उसे 2 वर्ष में कुल 2478 रुपये ऋण ब्याज देना पड़ता है, तो प्रत्येक भाग की धनराशि क्या होगी, यदि पहले भाग की धनराशि के 1/4 भाग दूसरी भाग की धनराशि के 1/5 भाग के बराबर है, ठीक है। देखिए क्या है, पहला भाग हमने मान लिया P1, उस पर ब्याज कितने % की दर से लगा, 6% की दर से लगा। कितने वर्ष तक लगा, 2 वर्ष तक लगा, ठीक है। दूसरा भाग हमने क्या मान लिया, P2, उस पर ब्याज लगा कितने % की दर से लगा, 7% की दर से लगा। कितने वर्ष तक लगा, 2 वर्ष तक लगा, ठीक है, ये हो गया। और कुल ब्याज कितना हो गया आपका, 2478 रुपये। कुल ब्याज कितना हो गया, 2478 रुपये, ठीक है, ओके। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया, 50 बार कैंसिल हो गया, और यहाँ से भी इसको कैंसिल कर दिया, 50 बार कैंसिल हो गया। तो हमारे पास निकल के क्या है, नेक्स्ट लाइन में देख लीजिए, तो 6P1 प्लस 7P2 इक्वल 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अट्ठे 40 का 0, हंसी लगे 4, 5 सत्तर 35, 4 39 का 9, हंसी लगे 3, और 5 चौक 20 और 3 23 का 3, हंसी लगे 2, और 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। तो 12 39, एक मिनट, 12 3900, ठीक है, ये आ जाता है, ठीक है। अब आपको दे क्या रखा है कि पहले भाग की धनराशि का, चूंकि आपको क्वेश्चन दे रखा, पहले भाग की धनराशि का 1/4 भाग दूसरे भाग की धनराशि के 1/5 भाग के बराबर है। तो मतलब कहने का क्या है कि P1 रेशियो P2 बराबर क्या होगा, 4:5 होगा। हमने पहला भाग क्या कर लेंगे, 4x मान लेंगे, और दूसरा भाग क्या कर लेंगे, 5x मान लेंगे, ठीक है, ओके। देखिए इसकी मल्टीप्लाई आप ना भी करें तब भी चलेगा, आप मल्टीप्लाई मत करो इसकी, ऐसे लिख दो 2478 गुणा का 50, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे, देखिए 6 इंटू 4x मतलब कितना हो जाएगा, 24x, और 7 पंजे 35x, ठीक है। P1 की वैल्यू रखेंगे 4x, 4 6 24, और P2 की वैल्यू रखेंगे 5x, 7 पंजे 35,
और बराबर क्या है 2478 और गुणा का 50। ठीक है, जोड़ेंगे इसको। देखिए ये हो गया 9 59, x बराबर कितना हो जाएगा 2478 और गुणा का 50। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, इसको कैंसिल करना है, इसको कैंसिल करना है। तो देखिए इधर कैंसिल करके दिखाता हूँ। 59 से 2478 रुपये को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार। 4 9 का 6 से लेके 3, 4 5 20 और 3 23, 51 हो गया 18, और ये कितनी बार जाएगा 2 बार 42। ठीक है, ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 42 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 2100। तो x की वैल्यू कितना आया 2100। आपसे क्या पूछा है, प्रत्येक भाग की धनराशि। अगर हम पहले भाग की धनराशि निकालेंगे तो 21 चौक 8400, और दूसरे भाग की धनराशि निकालेंगे तो 21 पंजे 105, 10,500। ठीक है, ये आपके आंसर बन जाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल खरीदता है या खरीदना चाहता है या खरीदता है और 15,000 रुपये का तुरंत भुगतान करता है, और 15,000 रुपये का तुरंत भुगतान करता है। शेष धनराशि को 8% वार्षिक ऋण ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद इतने रुपए लौटा देता है। मतलब कहने का क्या है, जब बाइक खरीदने गया जैसे, तो उसने 15,000 रुपये तुरंत दे दिए, लो जी 15,000। ठीक है, और जो धनराशि बची वो मान लिया, उसके पास जो धनराशि बची मान लिया वो P रुपये बची देने से, तो वो धनराशि भी देगा, साथ में उस पर 8% की दर से 3 साल का ब्याज भी देगा, और टोटल कितने रुपए देगा वो 19,840 रुपये देगा ब्याज सहित। मतलब लौटा देने का मतलब 19,840 रुपये क्या होगा, ब्याज सहित होगा। ठीक है, ओके। इसको कैंसिल कर लेंगे, 4 दूनी 8, ये कितनी बार 25, तो हमारा कितना 2 दिया 6, यानी क्या हो जाएगा आपका 31P/25, और बराबर कितना 19,840। ठीक है, अब 19,840 को हम 31 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार जाएगा 6 बार। कितनी बार जाएगा 6 बार। कितनी बार जाएगा 6 बार, 2 बचेगा 1 बचेगा, ये कितनी बार जाएगा 4 बार। तो कितना आएगा 640। कितना आएगा 640। ठीक है, तो डिवाइड करा कितना आया 640। कितना आया 640। तो P बराबर 25 गुणा करेंगे, 25 0 25 चौका 100 का 0, यहाँ से लगे 10, 25 चक्का 150, 150 और 10 कितना हो गया 160, कितना हो गया 16,000। ठीक है, तो 16,000 रुपये उसे वास्तव में देने थे, जहां उसने 19,840 रुपये दिए थे। उसे कितने देने थे, अगर वो नगद खरीदता तो 16,000 रुपये देने थे 15,000 रुपये देने के बाद। तो आपसे उसने पूछा मोटरसाइकिल का खरीद मूल्य कितने रुपए था, मतलब अगर वो टोटल 1,000 रुपये देता तो कितना था, मतलब कितना था वो आपको बताना है। तो कितना 15,000 दे थे और 16,000 और देने थे, तो कितने रुपया था मोटरसाइकिल का कीमत 31,500। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक ऋण ब्याज की दर पर कर्ज लेता है। 6 महीने बाद उतनी ही धनराशि 6% वार्षिक ऋण ब्याज की दर पर और कर्ज लेता है, और एक निश्चित समय के बाद दोनों धनराशियों में से प्रत्येक से 4600 रुपये मिश्रधन प्राप्त होता है। तो वह धनराशि ज्ञात करो जो उसने प्रारंभ में कर्ज ली थी। वह धनराशि ज्ञात करो। तो देखिए, तो मान लिया उसने x रुपये धनराशि कर ली थी। ठीक है, तो उसके उतनी धनराशि, तो उसने क्या करेगा, पहले वो x धनराशि ली और x धनराशि पर एक निश्चित समय बाद 5% की दर से एक निश्चित समय तक ब्याज लगा। ठीक है, और 6 महीने बाद उतनी धनराशि, मतलब 6 में उतनी ही धनराशि पर क्या हुआ, दर क्या है 6%, और 6 महीने गुजर गए तो कितने बचे, इतना बचा। कितना बचा, ये बचा। ठीक है, और ये 100। तो ये क्या है, ब्याज से धनराशि, प्रत्येक से कितने रुपए ब्याज मिला उसे 4600 रुपये ब्याज मिला। बताओ, समझ में आया।
ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इस पूरी साइड को इस पूरी साइड के बराबर रखेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, इस वाले एक्स से ये वाला एक्स भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, इस वाले एक्स से जब ये कट जाएगा तो ये बचेगा, तो इससे ये वाले भी कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 5t इक्वल 6t माइनस 3, यानी कहने का मतलब क्या है, t बराबर कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक, इसको हमने समीकरण 1 में रख दिया, इसमें रख दिया, इस साइड रख लो या इस साइड रख लो, तो x प्लस x इंटू 5 इंटू 3 ओके वट इज सो, एक मिनट, इंटू 3/100 इक्वल क्या है, 4600। ठीक है, तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये 23, नेक्स्ट इधर देख लीजिए, नेक्स्ट लाइन में 23/20 p बराबर 4600, 23 दूनी 46, तो p बराबर कितना हो गया, 4000। ठीक है, तो कितनी धनराशि रुपए ली थी उसने प्रारंभ में कर्ज, 4000 रुपए आंसर। ओके, यानी मिश्रण को मिश्रण के बराबर रख करके आपने समय निकाला और समय को फिर एक साइड रख करके 4600 के बराबर रख करके आपने क्या कर लिया, मूलधन निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोई धनराशि 6% वार्षिक ऋण ब्याज की दर पर कर्ज ली जाती है, पहले वर्ष के बाद 6800 रुपये वापस कर देता है, पहले वर्ष के बाद 6800 रुपये वापस कर देता है। तो जैसे मान लिया हमारे पास कोई धनराशि है, जैसे हमारे पास कोई धनराशि है x रुपए की धनराशि है, जैसे हमारे पास क्या है, x रुपए की धनराशि